भगवान आगे कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञानज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान अज्ञाः च यतयः संसितव्रताः। बहुत सुंदर बात है। दूसरे कोई भी योगी पुरुष कि दूसरे कोई लोग द्रव्य ज्ञान ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं तथा वैसे ही कई पुरुष तपो यज्ञाः स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ से करने वाले हैं और कोई योग यज्ञाः अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे संसित व्रताः अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतयः यत्नशील पुरुष योगी भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। यहाँ यज्ञ के बहु रूप हैं, उसको भगवान बताते हैं। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ लोक सेवा करने के लिए दान आदि कर्म करते हैं। भूखे को भोजन, प्यासी को पानी, नंगे को वस्त्र दीजिए कहत कबीरा सुनो भाई साधु राम नाम जप करने वाले बहुत होते हैं। चिता चिलिंग टिका तपला तो करने वाले बहुत होते हैं, पर राम कर्म कौन करता है, वही महत्व की बात है। इसलिए यहाँ पर भूख्या जो है उसको खाना देना, तरस्या है पानी पीना, जल छत्र करना, छाछ वितरण करना और नंगा के वस्त्र देना। विद्यार्थी पाठ पढ़ने के लिए जो सामग्री जरूरत है, पढ़ने का जो वस्तु है उसको देना आदि अनेक कर्म जो करते हैं वो द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ है, कुछ शुद्ध धर्म स्वधर्म पालन करते हुए ही जो ही कुछ साधना करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं इत्यादि इत्यादि। कोई अष्टांग योग को ही स्वीकार करते ही वो ही कोई ना कोई साधना को ही हट करके ही पकड़ लेते हैं। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से कोई युक्त होते हैं। अहिंसा परम धर्म है, किसके प्रति कोई द्वेषाभाव नहीं, हिंसा भाव नहीं, ऐसे भावना को ले कोई रहते हैं। कोई ऐसे ही यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, कोई स्वाध्याय करते ही शास्त्र को पढ़ते ही रहते हैं और अपने आत्मचिंतन कैसे किया जाता है उसी अध्ययन के माध्यम से ही वो ही करते ही रहते हैं। मतलब कोई एक प्रकार नहीं, किसी भी माध्यम से अपने जीवन को ही सार्थक बनाना है, अति उत्तम बनाना है और उत्तम से उत्तम बना के फिर दूसरे को ही वही रास्ता में चलाना है। जीवन जन्म, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अति उत्तम है।
हम अधम नहीं बने, उत्तम से उत्तम बने, इसीलिए ही साधना है। जो ही साधना को करते हैं वो सिद्धि को पाते हैं, उत्तम ही होते हैं। इसीलिए जब भी अधिक मास आते हैं उसको हम कहते पुरुषोत्तम मास। हर 3 साल के बाद आते हैं। बरस में 12 महीना है और उसी बरस में 13 महीना होता है, परंतु उसी महीना में कोई ही अधिष्ठान देवता नहीं होते हैं, परंतु परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान स्वयं नारायण कहते हैं, मैं हुई अधिक मास का मैं ही अधिष्ठान। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में भगवान नारायण अधिष्ठान देवता रूप में पूजन पाते हैं। उसी का मतलब है पुरुषोत्तम मास। जैसे ही पुरुषोत्तम भगवान को हम पूजन करते हैं, ऐसे जीवन में ही अधिक से अधिक उत्तम होने के लिए प्रयास करना, वही पुरुषोत्तम। अधम भाव से मैं मध्यम से ही उत्तम बनूं, पर मध्यम से नहीं, अधम नहीं बनूं। वही प्रक्रिया से जो ही जीवन को ही उत्तम बनाता है, वो ही पुरुषोत्तम है। वो ही नर से नारायण, वो ही नारी से नारायणी बनता है। इसलिए आपके जीवन में वो ही संभव है, आप भी ऐसे बनो, ऐसे भगवान चाहते